दोस्तों, इस समय जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट, खाड़ी के देशों और सुलगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर टिकी है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना लगातार ईरान के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक, खर्चीला और विनाशकारी सैन्य अभियान चला रही है, ठीक उसी समय खुद अमेरिका के भीतर से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और हैरान कर देने वाली विभीषिका सामने आ रही है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की रीढ़ को अंदर तक हिला कर रख दिया है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने अपनी अदम्य सैन्य ताकत का लोहा मनवाने, अपने वर्चस्व को कायम रखने और ईरान को घुटनों पर लाने के लिए दिन रात बारूद बरसा रहे, वहीं दूसरी तरफ उनका अपना खुद का घर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ तीन विनाशकारी और अभूतपूर्व महासंकटों की आग में धधक रहा है, पानी में डूब रहा है और जहरीले धुएं में बुरी तरह घुट रहा है। दोस्तों, हालात इतने बेकाबू, डरावने और अनियंत्रित हो चुके हैं कि अमेरिकी इतिहास के आधुनिक काल में शायद ही कभी ऐसी चौतरफा प्राकृतिक आपदा और जलवायु का ऐसा क्रूर रूप देखा होगा। लेकिन इस महाभयंकर महासंकट और आंतरिक लाचारी के बीच भी अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप का आक्रामक, अड़ियल और कड़क अंदाज रत्ती भर भी धीमा नहीं पड़ा। उन्होंने अपने देश के भीतर फैले इस पूरे संकट के लिए खुद की नीतियों या पर्यावरण को जिम्मेदार मानने के बजाय अपने पड़ोसी और दुनिया के सबसे शांत मित्र देश कनाडा को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे एक बहुत बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक धमकी दे दी है। ट्रंप ने कनाडा पर अतिरिक्त और दंडात्मक टैरिफ यानी भारी व्यापारिक जुर्माना लगाने की खुली और सीधी चेतावनी दे दी है, जिसके बाद उत्तरी अमेरिका के इन दोनों सबसे बड़े ऐतिहासिक सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों के बीच एक नया, गंभीर और बेहद पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है, जिसने वैश्विक बाजारों को भी चिंता में डाल दिया है। अगर हम रॉयटर्स, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और मौसम विज्ञानों की ताजा रिपोर्टों को गहराई से देखें तो इस समय अमेरिका एक ऐसी त्रिपक्षीय प्राकृतिक विभीषिका और पर्यावरणीय मार का सामना कर रहा है, जिसने वहां पूरे के पूरे फेडरल प्रशासन, स्थानीय सरकारों और आपदा प्रबंधन तंत्र यानी फेमा की कमर तोड़ कर रख दी है। अमेरिका के अलग अलग भौगोलिक कोनों में एक ही समय पर 3 ऐसी बड़ी और स्वतंत्र आपदाएं एक साथ देखने को मिल रही है, जिन्होंने करोड़ों अमेरिकी नागरिकों का दैनिक जीवन पूरी तरह से नरक बना दिया है। दोस्तों, इस महासंकट का पहला भयावह और दमघोंटू चेहरा पूर्वी अमेरिका के राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां आसमान का प्राकृतिक नीला रंग पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसकी जगह कनाडा के जंगलों की बेकाबू आग से उठी एक घने, अपारदर्शी, पीले और बेहद जहरीले धुएं ने ले ली है। इस धुएं के कारण न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और न्यू इंग्लैंड के तमाम प्रमुख औद्योगिक शहरों में सामान्य रूप से सांस लेना भी किसी खौफनाक दुष्प्रश्न जैसा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें देश के दक्षिणी हिस्से की, तो वहां टेक्सास का प्रसिद्ध हिल कंट्री इलाका एक बिल्कुल अलग, विपरीत और जल प्रलय जैसी आपदा से त्रस्त है। टेक्सास में लगातार दोस्तों पिछले 3 दिनों से ऐसी मूसलाधार, अनवरत और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसने वहां भीषण, जानलेवा और विनाशकारी बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। वहां की नदियां अपने तटबंधों को तोड़कर उफान पर हैं। मुख्य राजमार्ग और सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गाड़ियां तैर रही हैं और हजारों लोग अपने घरों की छतों पर कैद होकर राहत कर्मियों का इंतजार करने को मजबूर हैं। इसी समय अमेरिका का तीसरा और सबसे खतरनाक संकट उसके पश्चिमी राज्यों में पैर पसार चुका है। पश्चिमी अमेरिका के 15 अलग अलग राज्यों में इस वक्त 1, 2 या 10 जगह नहीं, बल्कि पूरे 86 स्थानों पर जंगलों में भीषण और प्रलयकारी आग धधक रही है। यह आग इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है कि वन्य क्षेत्रों को राख करते हुए अब ये तेजी से रिहायशी बस्तियों, रिसोर्ट्स और शहरों की तरफ रुख कर चुकी है। इन तीनों आपदाओं के सामूहिक प्रभाव की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समय करीब 10 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नागरिक आधिकारिक तौर पर कड़े एयर क्वालिटी अलर्ट के दायरे में जीने को मजबूर हैं। देश के एक बहुत बड़े हिस्से में स्थानीय प्रशासन को दोस्तों रेडियो संदेशों
मोबाइल अलर्ट्स और सायरन के जरिए लोगों को सख्त वार्निंग या हिदायत देनी पड़ रही है कि वो किसी भी कीमत पर अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को रेस्क्यूलेटेड मोड पर रखें और खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह सील रखें, क्योंकि बाहर की हवा में इस वक्त सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का स्तर इतना ज्यादा है कि वो फेफड़ों के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। इस पूरे डरावने और अप्रत्याशित परिदृश्य को वैज्ञानिक, जलवायु विशेषज्ञ और चिकित्सा जगत किस नजरिए से देख रहा है, यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक मौसमी बदलाव नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जाने माने और वरिष्ठ प्रोफेसर जेसी बर्मन ने इस भयावह स्थिति पर एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक और चिंताजनक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि ये घटनाएं विज्ञान और आपदा प्रबंधन की भाषा में कंपाउंड घटनाएं यानी संयुक्त आपदाएं कहलाती हैं। ये एक ऐसी अत्यंत दुर्लभ, जटिल और खतरनाक स्थिति होती है जिसमें कई बड़ी विनाशकारी और स्वतंत्र आपदाएं एक ही समय में एक ही देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक साथ घटित होती है। प्रोफेसर बर्मन का मानना है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो इन सभी आपदाओं का सामूहिक और संचयी असर किसी एक अकेली आपदा की तुलना में गणितीय रूप से कहीं ज्यादा घातक, विनाशकारी और अनियंत्रित हो जाता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर किसी देश में सिर्फ बाढ़ आए या सिर्फ आग लगे तो पूरा प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियां अपनी पूरी ताकत, फंड और ध्यान उस एक संकट को सुलझाने में लगा देती है। लेकिन दोस्तों, जब एक ही समय में देश का पश्चिमी हिस्सा जल रहा हो, दक्षिणी हिस्सा पानी में डूब रहा हो और पूर्वी हिस्सा जहरीली धुएं में घुट रहा हो, तो देश के संसाधन, फायर फाइटर्स, डॉक्टर्स और वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। राहत और बचाव कार्य की रणनीतियां फेल होने लगती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और संसाधन एक जगह से दूसरी जगह भेजने का रास्ता ही बचता नहीं है और प्रशासन को यह समझ नहीं आता कि वो पहले आग बुझाएं, लोगों को डूबने से बचाएं या हवा को साफ करें। अब हमारे सामने सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर अचानक पूरी अमेरिकी धरती पर मौसम का ये जानलेवा, उग्र और क्रूर मिजाज क्यों देखने को मिल रहा है? क्या यह सिर्फ एक कुदरती इत्तेफाक है या इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा, बदला हुआ और बिगड़ा हुआ नियम काम कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के बेहद सम्मानित, विश्व प्रसिद्ध और अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक माइकल मान ने इसके पीछे की वास्तविक वैज्ञानिक वजह को दुनिया के सामने रखा है। बताते हैं आपको। उनके गहन शोध के मुताबिक इस विनाशकारी मौसम के पीछे हमारे वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर चलने वाली जेट स्ट्रीम का एक बहुत ही विशेष, जटिल और असामान्य पैटर्न जिम्मेदार है, जिसे विज्ञान की भाषा में रेजोनेंस कहते हैं। इसे अगर हम सरल और व्यावहारिक शब्दों में आपको समझाएं तो जेट स्ट्रीम हमारे वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर चलने वाली हवा की बेहद तेज धाराएं होती हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम प्रणालियों, बादलों और तापमान को नियंत्रित यानी कंट्रोल करती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन इस विशेष और बिगड़े हुए रेजोनेंस पैटर्न में जेट स्ट्रीम की बड़ी बड़ी लहरें आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर पूरी तरह से अटक जाती हैं, यानी वो एक तरह से वायुमंडल में फ्रीज या लॉक हो जाती है। और जब ये हवा का पैटर्न एक जगह लॉक हो जाता है तो उसे विशेष इलाके में लंबे समय तक एक ही जैसा असामान्य, चरम और विनाशकारी मौसम लगातार बिना रुके बना रहता है। इसका नतीजा दोस्तों ये होता है कि अगर किसी इलाके में सूखा है तो वहां हफ्तों या महीनों तक भयानक सूखा रहेगा, जो जंगलों की आग का मुख्य कारण बनेगा। और अगर किसी दूसरे हिस्से में बारिश हो रही है तो वो बादल वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे और लगातार बरसकर प्रलयकारी बाढ़ ला देंगे। वैज्ञानिक माइकल मान का यह शोध पूरी दुनिया को डराने वाला भी है, क्योंकि उनके आंकड़ों के मुताबिक साल 1950 के दशक के बाद से इंसानी गतिविधियों, बढ़ते औद्योगिकरण, कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में इस तरह के अटके हुए यानी लॉक्ड जेट स्ट्रीम पैटर्न की संख्या में करीब 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो पहले आपदाएं सदियों में कभी कभार आती थी, एक दो बार, वो अब इंसानी गलतियों के कारण हर साल की हकीकत बनती जा रही है और अमेरिका इस समय इसी का खामियाजा भुगत रहा है। इस मौसम चक्र का सबसे क्रूर, प्रत्यक्ष और तात्कालिक असर अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक शहरों पर देखने को मिल रहा है। स्विस एयर क्वालिटी ट्रैकिंग कंपनी
इसकी ताजा और आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को अमेरिका के प्रमुख और ऐतिहासिक शहर शिकागो की हवा को पूरे ग्लोब पर यानी पूरी दुनिया में दूसरी सबसे खराब और जहरीली हवा दर्ज कराया गया। शिकागो जैसे आधुनिक, अमीर और विकसित शहर में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां प्रशासन को स्वास्थ्य आपातकाल जैसी घोषणाएं करनी पड़ी। शहर की मशहूर और खूबसूरत मिशिगन झील के किनारे बने तमाम पार्क, पब्लिक स्पेस, वॉकिंग ट्रैक्स और बीच को आम जनता के लिए पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि वहां लोग जाकर बीमार ना पड़े। लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो सुबह की सैर, बच्चों के खेल कूद या किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधि के लिए घर से बाहर कदम रखने की भूल ना करें। इसके साथ ही जिन गरीब या बेघर लोगों के घरों में उचित एयर प्यूरिफायर या कूलिंग की व्यवस्था नहीं है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार को शहर भर में विशेष कूलिंग सेंटर और शेल्टर होम खोलने पड़े ताकि लोग वहां जाकर अपनी जान बचा सके और शुद्ध हवा में सांस ले सके। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के एक प्रमुख शहर का इस तरह प्रकृति के सामने लाचार और असहाय हो जाना ये साफ तौर पर दिखाता है कि कुदरत के गुस्से के सामने आधुनिक तकनीक और ऊंची इमारतें भी कितनी बौनी और बेअसर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिकी जंगलों में लगी इस भीषण आग के आंकड़ों और जमीनी हकीकत की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये संकट किसी युद्ध से छोटा नजर नहीं आता। नेशनल इंटरजेंसी फायर सेंटर, इनके आधिकारिक और डराने वाले आंकड़ों के मुताबिक आपको बताएं, इस समय पूरे अमेरिका की मुख्य भूमि पर 66 बहुत बड़ी, भयानक और पूरे जंगल से बेकाबू जंगल की आग धधक रही है। इस आग की भयावहता का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने अपनी पूरी आंतरिक ताकत झोंक दी है। इस वक्त जमीन पर 17,400 से ज्यादा जाबाज, प्रशिक्षित फायर फाइटिंग कर्मी और आपदा विशेषज्ञ दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर धधकते अंगारों के बीच आग बुझाने की कोशिशों में लगे। आसमान से इस आग पर काबू पाने और उसकी दिशा को मोड़ने के लिए 140 से ज्यादा अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है, जो पास की झीलों से पानी उठाकर लगातार आग के गोलों पर बौछार कर रही है। हालात इतने संवेदनशील और गंभीर हो चुके हैं कि अमेरिकी सेना को भी अपने बैरकों से निकलकर इस घरेलू युद्ध के मोर्चे पर उतरना पड़ रहा है। अमेरिकी वायुसेना और सेना के 4 विशालकाय C-130 एयर टैंकर विमानों को हवा से विशेष फायर रिटायर्ड केमिकल और पानी छिड़कने का काम में दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, इस साल अब तक अमेरिका का लगभग 37.2 लाख एकड़ का एक बहुत ही विशाल और अमूल्य वन क्षेत्र इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। यह आंकड़ा कोई सामान्य या मामूली आंकड़ा नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के इसी समान अवधि के रिकॉर्ड से करें तो इस साल पिछले साल के मुकाबले 10 लाख एकड़ से भी ज्यादा का जंगल जो है वो जलकर कोयला बन चुका है। यह साफ तौर पर साबित करता है कि हर बीतते साल के साथ अमेरिका के जंगल अधिक सूखे, अधिक गर्म और आग के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़े पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विनाश की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इस अभूतपूर्व घरेलू संकट, जनता के त्राही त्राही करने और सेना के जमीन पर उतरने के बीच जो बात सबसे ज्यादा हैरान, परेशान और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर करती है, वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया। एक तरफ जहां उनके अपने देश के नागरिक सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, अस्पताल सांस के मरीजों से भर रहे हैं, सेना जंगलों की आग बुझा रही है और टेक्सास का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब रहा है, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी प्राकृतिक आपदा को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और व्यापारिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वी अमेरिका में छाए इस जहरीले और पीले धुएं के लिए सीधे तौर पर अपने उत्तर में स्थित पड़ोसी और दुनिया के सबसे शांत और सबसे करीबी व्यापारिक साझेदार देश कनाडा को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने कनाडा की सरकार पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि कनाडा अपने विशाल जंगलों का सही तरीके से मैनेजमेंट, रखरखाव या देखरेख नहीं कर रहा है। ट्रंप का मानना है कि कनाडा की लापरवाही, ढीले रवैये और उनके खराब फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से वहां के जंगलों की आग हर साल बेकाबू होती है और उसी का जहरीला धुआं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अमेरिका के निर्दोष नागरिकों के फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ आरोपों तक ही नहीं रुके, उन्होंने अपने पुराने
परिचित और आक्रामक अंदाज में ओवल ऑफिस से कनाडा को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर उसने तुरंत अपने जंगलों के प्रबंधन को नहीं सुधारा और इस धुएं को नहीं रोका तो अमेरिका कनाडा के आने वाले तमाम सामानों, हाइड्रोकार्बन और उत्पादों पर भारी अतिरिक्त टैरिफ यानी दंडात्मक व्यापार शुल्क लगा देगा। ट्रंप की इस नई और तीखी धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया उबाल ला दिया है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के व्यापार संबंध दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक है और इस तरह की टैरिफ की धमकी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नया और गहरा संकट खड़ी कर सकती है। इस पूरे परिदृश्य को अगर हम एक बड़े रणनीतिक, राजनीतिक और वैश्विक चश्मे से देखें दोस्तों, तो राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त एक बहुत ही अजीब, विरोधाभासी और दोहरे मोर्चे के जाल में फंस चुके हैं। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की धौंस जमाने, अपनी महाशक्ति की छवि को बरकरार रखने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 7 समंदर पार मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ ही एक बहुत ही खर्चीला, लंबा और अनिश्चित युद्ध लड़ रहे हैं। उनकी मिसाइलें, विमान, वाहक पोत और लड़ाकू विमान लगातार ईरान सैन्य क्षमताओं और ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब वो अपने देश के भीतर झांके तो उनका अपना घर यानी खुद अमेरिका प्रकृति के इस त्रिशूल और गुस्से के सामने पूरी तरह लाचार, बेबस और पस्त नजर आता है। वॉशिंगटन के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का कनाडा को इस समय टैरिफ की धमकी देना दरअसल उनके घरेलू मोर्चे पर बढ़ रहे भारी दबाव को डाइवर्ट करने यानी अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाने की एक बहुत ही सोची समझी और पुरानी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। अमेरिकी जनता, पर्यावरणविद और विपक्षी दल अब सरकार पर यह गंभीर सवाल उठाने लगे हैं कि जब देश के भीतर ही 10 करोड़ लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं, जब टेक्सास बाढ़ में डूब रहा है और पश्चिमी राज्य आग से जल रहे हैं, तो अमेरिकी सरकार अरबों खरबों डॉलर का कीमती बारूद और संसाधन दूर देश में ईरान पर क्यों फूंक रही है? क्यों नहीं ट्रंप सरकार इन पैसों, इन मैन पावर और अपनी पूरी सैन्य और तकनीकी शक्ति का इस्तेमाल इस घरेलू महासंकट, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने और पर्यावरण की इस भीषण चुनौती से निपटने में करती? आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने न सिर्फ अमेरिका की आंतरिक राजनीति और वहां की जनता के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नाजुक और टर्निंग पॉइंट होने वाले। अगर पश्चिमी राज्यों की ये आग इसी तरह फैलती रही, अगर टेक्सास की बाढ़ ने उनके तेल रिफाइनिंग सेंटर्स को प्रभावित किया और कनाडा के साथ अमेरिका के संबंध इस टैरिफ विवाद के कारण बिगड़े, तो पहले से ही मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण दबाव झेल रहे वैश्विक बाजारों में एक नया हाहाकार मच सकता है। एक तरफ ईरान के साथ चल रहा सुदूर सैन्य युद्ध, दूसरी तरफ प्रकृति के साथ देश के भीतर चल रहा आंतरिक युद्ध। इन दोनों मोर्चों पर महाशक्ति अमेरिका कैसे संतुलन बनाएगा और राष्ट्रपति ट्रंप अपनी घरेलू और विदेश नीतियों को कैसे संभालेंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। इस पल पल बदलती नाजुक स्थिति, मौसम के इस विनाशकारी मिजाज और कनाडा के साथ बढ़ते कूटनीतिक दबाव और राष्ट्रपति ट्रंप के अगले कदमों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहरहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।